नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद मार्मिक कहानी, डिप्टी कलेक्टरी, जिसे प्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी ने लिखा है। इस कहानी में दिखती है एक पिता पुत्र का रिश्ता, महत्वाकांक्षा, सामाजिक दबाव और किस तरह एक घर परिवार अपनी आशाओं पर टिका रहता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह कहानी डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के सपनों, संघर्षों और भावनात्मक जटिलताओं का अत्यंत यथार्थ चित्रण करती है। कहानी का केंद्र पात्र है शकलदीप बाबू, जो पेशे से मुखत्तार हैं, यानी स्थानीय स्तर पर मुकदमे मुकदमे में लोगों की पैरवी करने वाले। उनका एक बेटा है नारायण, जिसे घर में प्रेम से बबुआ कहा जाता है। यही बबुआ शकलदीप बाबू के जीवन की सबसे बड़ी आशा है। उन्होंने अपने जीवन की तमाम तकलीफों, अधूरी इच्छाओं और संघर्षों का भार इस आशा पर टिका दिया है कि उनका बेटा एक दिन डिप्टी कलेक्टर बनेगा, यानी प्रशासनिक पद पर जाकर पूरे परिवार का मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। कहानी की शुरुआत में ही अमरकांत बड़ी सूक्ष्मता से एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की सुबह का चित्र खींचते हैं। शकलदीप बाबू सुबह सुबह जाग जाते हैं। मन में बेचैनी है। वह अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित हैं। उनकी पत्नी जमुना देवी भी उसी बेचैनी में जी रही हैं, लेकिन स्त्रियों की तरह वह अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पाती। घर में हर कोई एक ही दिशा में सोच रहा है, इस बार नारायण की डिप्टी कलेक्टरी निकल जाए। पिता माता दोनों अपने अपने तरीके से बेटे की सफलता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। शकलदीप बाबू अपने सीमित साधनों में से पैसे निकालकर बेटे को फल, दूध और किताबें दिलवाते हैं, ताकि वह बिना किसी रुकावट के तैयारी कर सके। जमुना देवी रोज भगवान से मनौती मांगती हैं, व्रत रखती हैं, ताकि बेटे की किस्मत चमक जाए। इस घर में हर सांस उम्मीद से भरी हुई है। नारायण खुद भी बेहद मेहनती और सजग है। उसने कई बार परीक्षा दी है, पर अब तक सफलता हाथ नहीं लगी। वह जानता है कि पिता माता की उम्मीदें उसी पर टिकी हैं, और यही बात उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाती है। वह भीतर भीतर टूटने लगता है, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाता है। जब परीक्षा का समय आता है, वह पूरे समर्पण के साथ इलाहाबाद जाकर परीक्षा देता है। पिता माता दोनों उसके जाने के बाद हर दिन उसकी याद में बेचैन रहते हैं। यह प्रतीक्षा केवल बेटे की सफलता की नहीं है, यह प्रतीक्षा है अपने आत्मसम्मान और भविष्य की। जैसे जैसे परिणाम का दिन करीब आता है, घर का हर कोना आशंका और उम्मीद के द्वंद्व से भर जाता है। जब परीक्षा का नतीजा आता है तो पता चलता है कि नारायण का नाम तो सूची में है, लेकिन चयन के लिए पर्याप्त अंक नहीं है, यानी वह अंतिम सूची में नहीं आ पाया। यह समाचार सुनते ही शकलदीप बाबू की दुनिया जैसे हिल जाती है। उनकी सारी मेहनत, सारी आस्था और आत्मगौरव जैसे एक पल में ढह जाता है। जमुना देवी का चेहरा पीला पड़ जाता है। बेटे की असफलता से ज्यादा उन्हें उस समाज की नजरें चुभती हैं, जो बार बार पूछेगा, क्या हुआ? इस बार भी नहीं हुआ क्या? अमरकांत ने यहाँ बड़ी बारीकी से दिखाया है कि असफलता केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की सामूहिक पीड़ा बन जाती है। कहानी का सबसे मार्मिक पक्ष यह है कि शकलदीप बाबू का पिता सुलभ प्रेम अपनी सीमाओं के बावजूद कभी कम नहीं होता। वह जानते हैं कि नारायण ने अपनी पूरी कोशिश की, और जीवन का रास्ता केवल एक नौकरी या पद से नहीं तय होता। इस क्षण में वह एक सामान्य पिता नहीं, बल्कि भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन का प्रतीक बन जाते हैं, जो तमाम संघर्षों और निराशाओं के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ता। अमरकांत ने इस कहानी में न केवल व्यक्ति की आकांक्षा का चित्रण किया है, बल्कि पूरे समाज की उस सोच को उजागर किया है, जो सरकारी नौकरी को जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेती है। यही सोच शकलदीप बाबू जैसे असंख्य लोगों को जन्म देती है, जो अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चों के कंधों पर रख देते हैं। और जब बच्चा किसी कारण असफल होता है, तो यह असफलता व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पारिवारिक त्रासदी बन जाती है। कहानी का अंत बेहद संवेदनशील है। न कोई बड़ा संवाद, न कोई नाटकीय घटना, बस एक मौन जो सब कुछ कह देता है। शकलदीप बाबू का चेहरा थका हुआ है, लेकिन उनकी आंखों में एक स्थायी उम्मीद बाकी है। अमरकांत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में असफलता अंत नहीं होती,
वह केवल एक मोड़ है जहां से मनुष्य खुद को नए सिरे से समझ सकता है। इस तरह डिप्टी कलेक्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग के सपनों, संघर्षों और भावनात्मक यथार्थ का जीवन दस्तावेज है। इसमें पिता पुत्र का संबंध सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है, जहां प्रेम, अपेक्षा, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई एक साथ चलती है। यही कारण है कि यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। तो दोस्तों, यही थी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री। उम्मीद है आपको इस लंबी व्याख्या से कहानी का भाव, किरदारों की जटिलता और सामाजिक संदर्भ समझ में आया होगा। अगर आपने इस तरह की कहानियां पसंद की हैं, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है और आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें,